अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। सर्दियों का आगाज़ हो चुका है, तो आज आपके साथ मैं चने की टिक्की यानी कि चने की चिक्की की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पहले मैंने तिल की टिक्की की रेसिपी भी शेयर की है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट कीजिए और उसको देखिए। और आज मैं आपके साथ चने की टिक्की की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ चने का मुरुंडा यानी कि चने की सकरी। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि रोस्टेड ऑलरेडी चने मेरे पास थे, ठीक है। वो मैंने 1 कप लिया है, 1 कप गुड़ है मेरे पास, यहाँ पे थोड़ा सा पानी लिया है हमने इसकी चाशनी चेक करने के लिए, और 1 टेबलस्पून हमारे पास देसी घी है। और इसके साथ ही मैंने क्या किया है कि लकड़ी का कोई भी आप कटिंग बोर्ड लेके, ठीक है, उसके बाद बटर पेपर मैंने ले लिया है, और 1 चम्मच मैंने उससे कुकिंग ऑयल लिया है, उससे ग्रीस कर लिया अच्छे तरीके से। तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ें हमें ज़रूरत थी। तो सबसे पहले मैं चाशनी बनाऊंगी, ठीक है, अच्छे तरीके से, क्योंकि ये ऑलरेडी रोस्टेड है, हम इनको रोस्ट नहीं करेंगे। वैसे तिल की बनाया जाए कि मूंगफली का बनाया जाए तो उनको रोस्ट किया जाता है, पर ये ऑलरेडी रोस्टेड है तो मैं इसको रोस्ट नहीं करूँगी। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने करना क्या है कि अच्छी सी चाशनी बनानी है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है, ठीक है, एक नॉन स्टिक का पैन। तो सबसे पहले हमने क्या चीज़ ऐड करनी है कि 1 टेबलस्पून जो घी था वो इसके अंदर शामिल करेंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको मैं पिघला लूँगी, ठीक है। जैसे ही इसका ये थोड़ा सा मेल्ट होता है तो साथ ही हमने क्या करना है कि जो 1 हमारे पास कप था गुड़, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। गुड़ को अच्छे तरीके से मैं इसमें मेल्ट करूँगी, ठीक है। और गुड़ को अच्छे तरीके से मेल्ट करते हैं, और उसके बाद मैं आपको सीक्रेट बताऊँगी कि आगे हमने करना क्या है। इसको अच्छे तरीके से मैं गुड़ को मेल्ट कर रही हूँ, ठीक है। जब गुड़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा तो उस पॉइंट में बताऊँगी कि हमने इसको चेक कैसे करना है कि अच्छे तरीके से हमारी जो है चाशनी कुक हो चुकी है। तो स्लो टू मीडियम हीट है, हमने हीट तेज़ नहीं करनी। अच्छा, आप देख रहे हैं कि आप माशाल्लाह गुड़ जो है मुकम्मल तौर पे मेल्ट हो चुका है, ठीक है। इस पॉइंट में क्या करूँगी कि पानी हम थोड़े से बाउल में रखेंगे, ठीक है, और साथ साथ चेक करते रहेंगे कि अच्छे तरीके से जो मुरुंडे की चाशनी है कुक हुई है कि नहीं हुई है। क्योंकि अब इसको मैंने चेक करना है, अगर ये अच्छे तरीके से कैंडी बन चुका है तो इट्स मीन के तैयार है हमारी, ठीक है। माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि ये कड़क की आवाज़ें आ रही हैं, तो बिल्कुल तैयार है। इस पॉइंट में क्या करूँगी, चूल्हा ऑफ कर देना है हमने, और जो 1 कप चने थे वो इसके अंदर शामिल कर देंगे, और उनको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी। ये सारा काम हमने चूल्हा बंद करके करना है, ठीक है। चूल्हा लगा के आपने काम नहीं करना, वरना गुड़ के जलने का ख़तरा होगा, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से मेल्ट करके दूसरी तरफ हमने तैयारी की हुई थी अपनी, यानी कि जो कटिंग बोर्ड हमने तैयार किया हुआ था। तो अब ये कटिंग बोर्ड में सारा शिफ्ट करते हैं और इसकी अच्छी सी शेप देते हैं। ये मुकम्मल तौर पे मैंने ग्रीस की हुई है, ठीक है। ऑयल मैंने इसके ऊपर लगाया हुआ है, ठीक है, कटिंग बोर्ड पे। तो अब मैंने क्या करूँगी कि सारा जो मुरुंडा है इसमें शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। ये सारा काम जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि ये अगर थोड़ा सा भी ठंडा हो गया तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तरीके से फैला दिया है, ठीक है। तो आप चाहें तो हल्के हाथों से इसमें हम बेलने के ज़रिए इसको हल्का हल्का थोड़ा सा कर सकते हैं प्रेस, ताकि इसकी अच्छी सी शेप बन जाए। और इसके बाद फिर हम इसको अच्छे तरीके से काटते हैं। क्योंकि चने थोड़े से सख्त हैं ना, इसलिए टाइम लग रहा है। आप देख रहे हैं कि इसकी शेप अच्छे तरीके से बन चुकी है, ठीक है। ऐसे चारों कोने हमने इसकी इक्वल कर लिए हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ठंडा होता है तो हम इसकी अच्छी सी शेप बनाते हैं। तो मैं इसको एहतियात के साथ काट लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है कि आप इसकी जो शेप रखना चाहें, ठीक है। इसको भी मैं और थोड़ी देर के लिए रखूँगी ताकि ठंडा हो जाए तो और क्रिस्पी हो जाए। तो इसके बाद फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। हम इसको देख रहे हैं, माशाल्लाह ये हो चुका है, ठीक है।
माशाल्लाह तैयार है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।